अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जेके बोपी के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट। देखिए, आपका जो बीएससी कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी है एंड बीएससी न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी अंडर बीएससी पैरामेडिकल कैटेगरी जो आता था, या बीएससी कार्डिक केयर या न्यूरो साइंस अगर हम बोलें, ये आपके कोर्सेज जो है आपके अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स में आते थे। बट अभी जो है इनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन जो है आपका NCAPHP, इन्होंने जो है ये कोर्सेज रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड सीट्स एंड हैव जॉइन्ड दीज कोर्सेज, उनको आप ये चेंज करना है राउंड 2 में। जिनने भी बीएससी कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी, बीएससी न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी में एडमिशन किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्या करेंगे, वो राउंड 2 में चेंज करेंगे, क्योंकि ये कोर्स अब वैलिड नहीं है। राउंड 2 में आप दूसरी प्रेफरेंस रखेंगे, आपको नया कॉलेज मिलेगा, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन किया था वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, फ़ी लाएंगे एंड आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा मैं राउंड 2 के डेट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा राउंड 2 के लिए, किन स्टूडेंट्स को राउंड 2 के लिए वेट करना चाहिए जिन्हें सीट नहीं मिली, या अपग्रेडेशन के लिए किन स्टूडेंट्स को वेट करना चाहिए, फुल डिस्कस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएससी कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी, बीएससी न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी, ये दो कोर्सेज जिनने भी एडमिशन इन दो कोर्सेज में किया है वो राउंड 2 में प्रेफरेंस चेंज करेंगे। ये वाली प्रेफरेंस अब उनको देखने को नहीं मिलेगी किसी भी स्टूडेंट को, तो ये वाली सीट आप चेंज करके नई सीट ले लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होगा, सर हमें गवर्नमेंट सीट मिली थी, क्या अब हमें किसी और कोर्स में गवर्नमेंट सीट मिलेगी? हाँ, जिनको गवर्नमेंट ऑलरेडी सीट मिली थी उनको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, उनको डेफिनेटली इस वाले में सीट मिलेगी। ठीक, देखिए अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें राउंड 2 का कट ऑफ, जिनने भी राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग करी है उनको सीट नहीं मिली। ठीक है, जिसने भी काउंसलिंग करी है उनको सीट नहीं मिली, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको सीट मिली बट उसने एडमिशन नहीं किया, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग नहीं की, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको सीट मिली उसने एडमिशन किया एंड नाउ वो क्या चाहता है कि मैं अपग्रेड करूं, तो अपग्रेड कैसे करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है। तो 7006209948 हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जिसने राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग नहीं की है उनको हम ग्रुप में ऐड करेंगे, अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। राउंड 2 की जब नोटिफिकेशन आएगी उनकी काउंसलिंग करेंगे। जिनने ऑलरेडी काउंसलिंग की है वो एप्लीकेशन नंबर वगैरह शेयर करें, पासवर्ड शेयर करें। राउंड 2 में हमें पता है उनको क्या प्रेफरेंस देनी है, उनको कौन सा कॉलेज चाहिए। राउंड फर्स्ट में अगर आपको सीट नहीं मिली तो वो मिल जाएगी। अब जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन किया एंड वो कोर्स चेंज करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, वो वापस से वही प्रेफरेंस डाल देते हैं, तो फिर कोई और कॉलेज मिलता है एंड आफ्टर दैट कोई भी राउंड नहीं होता तो वो फंस जाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स भी जिनने ऑलरेडी एडमिशन किया है बट वो चाहते हैं हमें ये वाला कोर्स मिले, तो उसकी प्रेफरेंस कैसे डालनी है वो भी हम उनको डाल के दे देंगे। आपको क्या करना है, 7006209948 पे मैसेज करनी है। ठीक ना, बात आती है जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला राउंड 1 में, या कोई स्टूडेंट जिससे चेंज करना है तो उनका डेफिनेटली हो जाएगा। जिनका चेंज करना है उनको चेंज हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि आप कोई स्टूडेंट है ओपन मेरिट में जिसकी रैंक यहाँ पर 2300 है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है जिसकी रैंक यहाँ पर 2300 है। 2300 रैंक में आपको क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट है लाइक 23 में आपको पैरामेडिकल मिलेगा। ठीक है, 23 में आपको पैरामेडिकल कोर्स मिलेगा। बट अब कोई स्टूडेंट जिसको ऑलरेडी पैरामेडिकल मिला है वो चाहता है मेरी इतनी रैंक है मुझे नर्सिंग मिले, तो उसको भी वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, उनको पैरामेडिकल मिलेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट में जिन भी स्टूडेंट्स की रैंक यहाँ पर 2400 तक है उनको गवर्नमेंट में पैरामेडिकल सीट मिल जाएगी। बीएससी नर्सिंग का यही 11 to 1200 आपको सीट मिलेगी। बट मैं अभी गवर्नमेंट के लिए बोल रहा हूँ, सेफ बोल रहा हूँ कि आपका ईयर इस साल कहाँ तक का कट ऑफ जाएगा, आपके इस ईयर में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, सेमी गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं। 2400 तक ओपन मेरिट में जो भी बच्चा है उनको एट द एंड तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ना लाइक राउंड 2 आपका होगा, उसके बाद कोई राउंड नहीं होगा, तो राउंड 2 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अब बात करें हम आरबीए कैटेगरी की, तो आरबीए कैटेगरी में जिन भी स्टूडेंट्स की रैंक 1900 तक है उनको बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आरबीए कैटेगरी में जिन भी स्टूडेंट्स को 4100 तक रैंक है उनको पैरामेडिकल मिल जाएगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, 4100 तक उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मिल जाएगा। अगर अब हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में जिन भी स्टूडेंट्स की रैंक 5600 तक आ रही है उनको पैरामेडिकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, 5600 तक जिनकी भी ओबीसी में रैंक आ रही है तो उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। ओपन मेरिट ओबीसी कैटेगरी में सेमी गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो सेमी गवर्नमेंट में जिस भी स्टूडेंट को, फीमेल स्टूडेंट है ये, ठीक है, ओबीसी में बीजीएसबीयू में फीमेल स्टूडेंट की जिनकी भी रैंक 20,000 तक है उनको यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट बीजीएसबीयू कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ओपन मेरिट में सेल्फ फाइनेंस में कुछ सीट्स हैं, ओपन मेरिट में सेल्फ फाइनेंस में सीट्स हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स को आई थिंक 17,500 तक रैंक आ रही है ओपन मेरिट सेल्फ फाइनेंस में आपको सीट मिलेगी इन
सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिलेगी। ठीक है, तो ये बच्चे भी मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करें ST1 की, तो ST1 में सेमी गवर्नमेंट में अगर किसी स्टूडेंट की 13,000 तक रैंक आ रही है, ST1 में 13,000 तक रैंक आ रही है, उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। ST2 की मैं बात करूं, ST2 में 12,000 तक आपकी रैंक आ रही है तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा राउंड 2 में। ST1 में गवर्नमेंट में बात करूं, 11,000 तक जिनकी भी रैंक आ रही है उनको गवर्नमेंट में कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, चाहे BSc नर्सिंग हो, चाहे BSc पैरामेडिकल, वो डिपेंड्स अपॉन करेगा आपका क्या कट ऑफ होगा, बट 11,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। SC कैटेगरी की मैं बात करूँ, 9,500 तक जिनकी रैंक है वो एक्सपेक्ट करेंगे आपको राउंड 2 में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा, 9,500 तक आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। ठीक, SC कैटेगरी में। SC कैटेगरी में आपको स्टूडेंट जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आता है तो 13,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, 13,000 तक आपकी रैंक आ रही है, आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ALC IB की मैं बात करूँ, 24,000 तक जिनकी भी रैंक आ रही है, 24,000 तक उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पैरामेडिकल कोर्स मिल जाएगा। अब किसी को 15,000 16,000 तक रैंक आ रही है उनको BSc नर्सिंग मिल जाएगा ALC IB कैटेगरी में। EWS कैटेगरी की बात करेंगे, जिनने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मिलेगा, जिनने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन EWS कैटेगरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 2 कैटेगरीज और हैं, STL और STK। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये हैं जिन्हें इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होते। हमारे लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और करगिल। तो लेह के लिए आपका जो कट ऑफ है 16,000 तक अगर रैंक आ रही है आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। करगिल के लिए मैं बात करूँ 7,500 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, STL में कट ऑफ कम होता है, ST करगिल में कट ऑफ ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये आपका कट ऑफ रहेगा राउंड 2 के लिए। जो भी बच्चे हैं जिन्हें यहाँ तक रैंक आ रही है वो काउंसलिंग का वेट करें। बाकी प्राइवेट आपको मिल जाएगा, 26,000 तक भी रैंक आ रही है आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट का कट ऑफ था। ओपन मेरिट में 2400 तक अगर आपकी रैंक आ रही है आप वेट करेंगे राउंड 2 का, अदरवाइज़ आप प्लान भी यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जो है आप क्या करेंगे, आपको जो है मैसेज करनी है हमें। ठीक है, मैसेज आप करिए हमें एंड उसके बाद हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। जिनने भी राउंड 1 नहीं किया है उनकी भी काउंसलिंग हो जाएगी, जिनने राउंड 1 किया है बट अनफॉर्चुनेटली उनको यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिला है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं मिला है। ठीक है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिला भी है बट उन्हें एडमिशन नहीं किया ताकि दूर था किसी स्टूडेंट को, तो उन्हें भी राउंड 2 में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है आपकी काउंसलिंग राउंड 2 की। ठीक है, आपकी काउंसलिंग कब होगी राउंड 2 की। देखिए, काउंसलिंग जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं आपके वो यहाँ पर फर्स्ट के बाद ही है। ठीक है, फर्स्ट के बाद आपका काउंसलिंग की नोटिफिकेशन यहाँ पर राउंड 2 के लिए आ जाएगी। कि आपका अभी 17 को 17 को एडमिशन प्रोसीजर जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, 17 को आपका प्रोसीजर कंप्लीट हुआ एंड अब जो है आपका 10 to 15 डेज़ लेते हैं ये राउंड 2 का कंडक्ट करने में। इन्हें अब पता करना है किस कॉलेज में कितनी सीट्स यहाँ पर रहीं। ठीक है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स रही, आपके JK बोपी के पास डाटा आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिला, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उन्हें एडमिशन नहीं किया। कोई स्टूडेंट जो कश्मीर से थे उन्हें जम्मू का कोई कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज मिला, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को उन्हें एडमिशन नहीं किया, वो वाली सीट्स भी वैकेंट रहेगी। अब वो राउंड 2 में फिलअप होंगी। राउंड 2 में हमें नया सीट मैट्रिक्स आएगा, नए सीट मैट्रिक्स में हमें दिखेगा किस कॉलेज में भी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। अब राउंड 2 में यही बच्चे वेट करेंगे या प्राइवेट हर एक स्टूडेंट को मिलेगा। नाउ आप हमें टेक्स्ट करें, हम यहाँ पर सारा प्रोसेस आपका करेंगे। ठीक है, आप टेंशन फ्री रहिए, सारा प्रोसेस हम आपका करेंगे। सिंपली 7006209948 पे आप हमें टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, 7006209948 पे आप हमें टेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम सारा प्रोसेस आपका यहाँ पर कर देंगे। बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से आपके डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे। बाकी BSc कार्डिक केयर न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी के बच्चे जो भी हैं उन्हें राउंड 2 में अच्छे से सीट मिलेगी। बट द थिंग इज़ कि आपको प्रेफरेंस ज़रूरी चेंज करनी है। अब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि आप बोलेंगे हमें वो कॉलेज मिला है, वो कोर्स मिला, वो कॉलेज मिला है, वो अब आपके अलाइड हेल्थ केयर से डिसकंटिन्यू कर दिया गए हैं कोर्सेज, तो आपके लिए कंपलसरी आपको राउंड 2 में चेंज करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।